जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। हेलो ब्रियन, तो क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड में संकलित जो आपका चैप्टर है केकई का अंताप, जिसे लिखा है मैथिली स्टार गुप्त जी ने। इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में खत्म करने वाला है। पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण पद्यांशों को हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है इसके पहले कभी भी, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो आप सभी लोग दिल दिमाग डेटा लेकर बैठ जाइए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए। आज के इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर की एक एक लाइन सॉरी एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या हम देखते चलेंगे। हिंदी में देखेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा और आप सभी लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारा केकई का अंताप, जिसे लिखा है मैथिली स्टार गुप्त जी ने। बहुत ज़्यादा खास ये आपका चैप्टर है। एक एक लाइन जो है आपको दिल को छू जाएगी, इसके एक एक पद्यांश की लाइन। तो आप सभी को पता होगा कि कैकेयी जी ने, मतलब कैकेयी जो माता थी भरत की, उन्होंने दशरथ जी से दो वरदान मांगे थे। दो वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए गद्दी और दूसरा उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा था। 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया उनको 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अभी करंट टाइम में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो 14 साल किसी ज़मीन पर रहता है, जैसे मान लो उसकी ज़मीन है भी नहीं, फिर भी अगर वो 14 साल तक लगातार उस ज़मीन पर रह रहा है तो वो कानूनी तरीके से वो ज़मीन उसकी हो जाती है, मतलब वो स्थान उसका हो जाता है। उस समय क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति है जो 14 वर्ष तक अपने राज्य से बाहर रहता है तो वह राज्य उसका नहीं रह जाता है। और इसलिए आप सभी ने रामायण में जरूर देखा होगा कि भरत जी है वो खुद जो है राज्य पर शासन नहीं करते हैं, वो उनकी चरण पादुका ले आते हैं और उन्हीं के नाम से शासन करते हैं। और इसीलिए उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ठीक है, तो जब उन्होंने वनवास दिया मांगा था कैकेयी जी ने दशरथ जी से, तो उसके बाद में दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। और जब भरत आते हैं उन्हें पता चलता है कि दशरथ मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई है, साथ ही साथ में उनके भाई को वनवास भेज दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अपनी माता से भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर उनको मनाने जाते हैं राम जी को वनवास से वापस लाने के लिए। तो वहाँ का दृश्य कैसा है ये चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो आपका पद्यांश है वो क्या है, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन रोके थे हुए, परिणाम सुख उन भयात रोके थे हुए, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरानिधि जैसी। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। तो तदंतर बैठी सभा, तदंतर मतलब होता है उसके बाद, तदंतर मतलब क्या होता है उसके बाद। तो उसके बाद बैठी सभा, सभा जो है बैठ गई, उसके बाद जो है सभा बैठ गई। उठज मतलब होता है कुटिया, कुटिया के आगे, तो उसके बाद जो है सभा कुटिया के आगे बैठ गई। क्लियर है ये वाली लाइन की व्याख्या कि तदंतर मतलब उसके बाद सभा जो है बैठ गई, उठज के आगे मतलब कुटिया के आगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है कुटिया के आगे सभा एकत्रित हुई। राम जी को अयोध्या वापस लाने के लिए सभा जो है कुटिया के सामने एकत्रित हुई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, और नीले बितान मतलब होता आकाश, और नीले आकाश के तले मतलब नीचे, नीले आकाश के तले, तले मतलब होता नीचे, नीले आकाश के नीचे दीप बहु जागे, बहुत सारे दीप जल गए। ठीक है, उसके बाद सभा कुटिया के सामने एकत्रित हो गई और नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक जल गए। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे हुए, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे हुए, जो सुरों के नयन थे, सुरों मतलब देवताओं के जो नयन थे, नेत्र थे, देवताओं की जो आंखें थी वो टकटकी लगाए थे, मतलब कि एक टक लगाए देख रही थी। देवताओं की आंखें टकटकी लगाए एक टक देख रही थी। क्या देख रही थी कि सभा में क्या होने वाला है, परिणाम क्या होगा। परिणाम उत्सुक उन भयात रोके थे हुए, और परिणाम के लिए वो सभी उत्सुक थे। देवता जो थे वो परिणाम के लिए उत्सुक थे कि आखिर क्या परिणाम निकलेगा, क्या राम वनवास में ही रहेंगे या फिर उनकी बातें मानकर वो अयोध्या वापस जाएंगे। तो परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे हुए, भयातुर मतलब भय से व्याकुल, वो लोग परिणाम के लिए उत्सुक थे और भय से व्याकुल थे। भय से व्याकुल क्यों, क्योंकि अगर राम जी उनकी बातें मान लेते और अयोध्या वापस हो जाते, मतलब अयोध्या वापस चले जाते, तो फिर जो राक्षसों का विनाश होना था वो नहीं हो पाता। इसलिए जो देवता थे वो लोग डरे भी हुए थे। ठीक है, और भय से जो है वो लोग व्याकुल थे। परिणाम उत्सुक भयातुरों के थे हुए मतलब परिणाम के लिए उत्सुक थे, और जो है भयातुरों के थे हुए और जो है बहुत ही भय से व्याकुल थे, मतलब डरे हुए थे। तो इन 4 लाइन की व्याख्या तो आप सभी को क्लियर होगी कि उसके बाद सभा जो है कुटिया के सामने बैठ गई। ठीक है, और नीले आकाश के नीचे, नीले बितान के तले यानी नीले आकाश के नीचे दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक जल गए। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे हुए, जो देवताओं की आंखें थीं वो एक टक लगाए देख रही थी सभा को, और परिणाम उत्सुक, परिणाम के लिए उत्सुक थे, और जो है वो लोग डर से व्याकुल थे। ठीक है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, उत्फुल्ल मतलब खिले हुए, खिले हुए करौंदी कुंज मतलब बगीचे से। ठीक है, उत्फुल्ल मतलब क्या होता है खिला हुआ, उत्फुल्ल मतलब क्या होता है खिला हुआ,
उत्फुल्ल मतलब क्या होता है, खिला हुआ। ठीक है, तो खिले हुए करौंदी के कुंज से, यानी करौंदी के बगीचे से, करौंदा खाया है सभी लोगों ने, तो उस करौंदी का जो बगीचा होता है, तो खिले हुए करौंदी के बगीचे से वायु जो है रह रहकर निकल रही थी और करती थी सबको पुलकपुड़। और सबको क्या करती थी, पुलकपुड़। पुलकपुड़ मतलब प्रसन्नचित, आनंदित करती थी या फिर आनंदित करती थी, और सबको जो है आनंदित कर रही थी, मह महकर अपनी सुगंध को बिखेर कर। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि खिले हुए करौंदी के बगीचे से रहकर वायु रह रहकर और अपनी सुगंध को बिखेर कर सबको प्रसन्नचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, मतलब वहाँ ऐसी चांदनी थी जैसे मानो वही चंद्रलोक था। वहाँ की जो चांदनी थी ऐसी लग रही थी मानो वह चंद्रलोक हो। उस कुटिया का जो दृश्य है उसको बता रहे हैं। ठीक है, बोले प्रभु गिरा गंभीर नीरनिस जैसी। उसके बाद जो है राम जी बोले गंभीर गिरा, मतलब गंभीर वाणी में, निर्नित जैसी, समुद्र के जैसी। तो उसके बाद श्री राम ने समुद्र के जैसी वाणी में बोला। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी व्याख्या क्लियर होगी कि उसके बाद सभा कुटिया के सामने बैठ गई और नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक जल गए, और जो देवताओं की आंखें थी वो टकटकी लगाए एकटक देख रहे थे और परिणाम के लिए उत्सुक थे और डरे हुए थे। और खिले हुए बगीचे, करौंदी के बगीचे से वायु रह रहकर सबको अपनी सुगंधों के द्वारा प्रसन्नचित कर रही थी। वहाँ पर ऐसी चांदनी थी जैसे मान लो वही चंद्रलोक था। तभी प्रभु ने सागर के समान गंभीर वाणी में बोला। क्या बोला, आगे देखते हैं अगले पद्यांश में। हे भरतभद्र, हे भरतभद्र कहो अभिप्सित अपना। हे भरत भाई, हे भरतभद्र का मतलब हे भरत भाई। ठीक है, एक सेकंड। हे भरतभद्र का मतलब हे भरत भाई, अब कहो अभिप्सित अपना। देखो अभिप्सित वर्ड जो है पूरे पद्यांश में बहुत बार आएगा, तो इसकी जो हिंदी होती है वो समझ लीजिए। इसका जो हिंदी होता है इच्छा, इच्छा होता है। तो राम जी ने भरत से क्या कहा है, हे भरत भाई अब कहो अभिप्सित अपना, अब अपनी इच्छा कहो। ठीक है, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, अब अपनी इच्छा कहो, अपनी अभिलाषा कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। तो सभी लोग इस तरह सजग हो गए, सभी लोग इस तरह चौकन्ने हो गए जैसे मानो ज्यों भंग हुआ सपना, मतलब भंग हुआ जो सपना, जैसे कि उन लोगों का सपना टूट गया हो। सभी लोग आराम से दृश्य में डूबे हुए थे, है ना, बढ़िया, सभी लोग प्रसन्नचित थे, बढ़िया वायु का आनंद ले रहे थे। तभी जो है जब राम बोले कि हे भाई अपनी इच्छा कहो, यहाँ किस लिए आए हो, तो सभी लोग सजग हो गए, सभी लोग चौकन्ने हो गए जैसे उनका सपना टूट गया हो, इस तरह। ठीक है, उसके बाद भरत ने क्या कहा, उसके भरत ने कहा हे आर रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, क्या अब भी भरत अभिप्सित रह गया, अब भी भरत की इच्छा कोई शेष रह गई। मिल गया अकंटक राज्य उसे तब भी, जब उसे अकंटक राज्य मिल गया, जब उसे बिना बाधा वाला राज्य, अकंटक राज्य मतलब बिना बाधा वाला राज्य मिल गया, तब भी भरत की इच्छा कोई शेष रह गई। और पाया तुमने तरुतले अरण बसेरा, और तुम्हें जो है तरु तले, तरु मतलब होता है वृक्ष, यानी वृक्ष समझ लीजिए, वृक्ष तले मतलब नीचे, वृक्ष के नीचे आड़ बसेरा, जंगल में रहने के लिए स्थान मिल गया। तब भी भरत की इच्छा कोई शेष रह गई। जब उन्होंने पूछा हे भरत भाई अपनी इच्छा कहो, यहाँ किस लिए आए हो, अपनी इच्छा कहो, तब भरत ने कहा हे यार मुझे तो बिना बाधा वाला राज्य मिल गया और तुम्हें जो है जंगल के नीचे रहने के लिए स्थान मिल गया। अब भी भरत की कोई इच्छा शेष रह गई क्या। ये जो है भरत व्यंग के लिए कह रहे हैं, ऐसा मत समझना कि भरत जो है ऐसा सोचते थे, बस वो व्यंग के लिए कह रहे हैं। जैसे कि अभी तुम स्कूल में जाते हो, वहाँ पर लोग कहते हैं ना कि इसको घर रहे होगे, मतलब बहुत सारा सिलेबस खत्म कर लिए होगे, मतलब बहुत कुछ पढ़ चुके होगे, तब तुम कहते हो हाँ हाँ बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत मतलब गुस्से में कहते हो ना बहुत कुछ पढ़ लिया, सब कुछ खत्म हो गया, एक भी चैप्टर नहीं बाकी रह गया। तो उसी तरह भरत भी, जब भरत से पूछा राम जी ने कि अब भी कोई इच्छा शेष रह गई, तब वो कहते हैं कि मुझे तो बिना बाधा वाला राज्य मिल गया और तुम्हें जो है जंगल के नीचे रहने के लिए स्थान मिल गया, क्या अब भी भरत की इच्छा कोई शेष रह गई, रह गया अभिप्सित शेष तदाप क्या मेरा, अब मेरी इच्छा और क्या शेष इच्छा मेरी रह गई। तन तड़प तड़प कर तप्त त्यागने त्यागा, तन मतलब शरीर, तड़प तड़प कर यानी तड़प तड़प कर, तप्त मतलब क्या होता है दर्द से, तप्त मतलब क्या होता है दर्द से या पीड़ा से। तात ने त्यागा, तो तात ने अपने शरीर को दर्द से तड़प तड़प कर त्याग दिया। ठीक है, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, अब क्या भी इस अभागे की, इस भरत जैसे अभागे की कोई अभिप्सित मतलब कोई इच्छा शेष रह गई। तब भी जब उसके पिता ने अपना शरीर पीड़ा में भरकर त्याग दिया, पीड़ा से तड़प तड़प कर त्याग दिया, तब भी कोई इच्छा शेष रह गई। हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये जो आपका पद्यांश था यहाँ तक, कितने यहाँ तक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, क्या मैंने बताया कि राम ने क्या कहा कि हे भरतभद्र अपनी इच्छा कहो, यहाँ क्यों किस लिए आए हो। तब सभी लोग जो है इस तरह सजग हो गए, चौकन्ने हो गए जैसे कि उनका सपना टूट गया हो। तब भारत ने कहा हे यार अब भी भरत की इच्छा कोई शेष रह गई, जब उसे बिना बाधा वाला राज्य मिल गया और तुम्हें जंगल के नीचे रहने के लिए स्थान मिल गया, क्या अब भी भरत की इच्छा कोई शेष रह गई। और मेरे पिता ने दर्द से अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया, तब भी इस भाग्य की कोई इच्छा शेष रह गई। ठीक है, ये था
पद्यांश का व्याख्या। अब अगला देख लेते हैं इसके बाद यहाँ से आगे, ठीक है। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ ही हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे यार बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। ठीक है, अब चलो इसका व्याख्या देख लेते हैं। हाँ मतलब ये दुख भरे वचन में कह रहे हैं, मतलब दुख भरी चित्कार है ये। कहते हैं इसी अयस हेतु जन्म था मेरा, क्या इसी अयस इसी अपयस के लिए मेरा जन्म होना था। अगर ऐसा था कि इसी अपयस के लिए इसी बदनामी के लिए मेरा जन्म होना था तो निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। तो इससे अच्छा ये होता कि निज जननी मतलब निज मतलब मेरी अपनी, जननी मतलब माता के ही हाथ हनन था मेरा, के ही हाथों मेरी हनन हो जाती, मेरी मृत्यु हो जाती। अगर मेरा इसी बदनामी के लिए इसी अपयस के लिए मेरा जन्म होना था तो इससे अच्छा ये होता कि निज जननी यानी निज माता के अपनी माता के हाथ ही मेरी मृत्यु हो जाती, इससे अच्छा यही हो जाता। अब कौन अभिप्सित और आर वह किसका, अब किसकी इच्छा और अब कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा जो है शेष रह गई। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार नष्ट हो गया और जिसका घर पूरा भ्रष्ट हो गया। और मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, और आज ऐसी हालत हो गई है कि मैं खुद का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, मैंने आज स्वयं से मुँह फेर लिया है। हे यार बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, हे यार अब तुम ही बता दो अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ तक ये 4 लाइनों की व्याख्या। उन्होंने कहा कि क्या इसी बदनामी के लिए इसी अपयस के लिए मेरा जन्म होना था तो इससे अच्छा होता कि मेरी माता ही मुझे मार डालती, मतलब मेरी माता के हाथ ही मेरी मृत्यु हो जाती मेरे जन्म से पहले ही। अब कौन अभिप्सित और आर वह किसका, अब कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा शेष रह गई है। संसार जिसका नष्ट हो गया, जिसका घर भ्रष्ट हो गया है ना, उसकी कौन सी इच्छा शेष रह गई। आज ऐसी हालत हो गई है कि मैंने स्वयं से मुँह फेर लिया है, तो हे यार अब तुम ही बता दो मेरी और कौन सी इच्छा शेष रह गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इतनी मेहनत आप सभी के लिए करते हैं तो इसके लिए नीचे एक हाइप का बटन भी होता है, अगर आप चाहो तो हाइप पॉइंट्स आप सभी अपने लोग से दे सकते हो, बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। तो प्रभु ने क्या किया, मतलब श्री राम ने क्या किया, भाई को पकड़ लिया और हृदय पर खींचा, मतलब हृदय से लगा लिया। तो श्री राम ने भाई को पकड़कर भरत को मतलब खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, और फिर रोदन जल से यानी अपने आंसुओं से, रोदन जल क्या होता है आंसुओं से, आंसुओं से सा विनोद मतलब प्रेम के साथ उन्हें फिर सींचा, उन्हें जो है भिगो दिया, मतलब आंसुओं से उन्हें भिगो दिया। ठीक है, तो प्रभु ने क्या किया, भरत को अपने गले से लगा लिया और फिर आंसुओं से उन्हें भिगो दिया। उसके बाद राम क्या कहते हैं कि उसके आशा की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो कहते हैं उसके आशय मतलब उसकी इच्छा की था किसको मिलेगी, मतलब उसकी इच्छा कौन जान पाएगा, जिसको जनकर मतलब जिसको जन्म देकर जननी ही जान ना पाई जिसको, जिसको जन्म देकर उसकी खुद की माता उसकी इच्छा नहीं जान पाई, उसको उसकी इच्छा और कौन जान सकता है। जब भरत ने कहा कि इतना कुछ हो गया अब मेरी इच्छा तुम ही बता दो और क्या इच्छा शेष रह गई, तब उन्हें लगा लिया गले से और फिर रोते हुए कहते हैं कि जिसकी जन्म देने वाली माता उसकी इच्छा स्वयं नहीं जान पाई तो उसे जो है और कोई क्या जान पाएगा, मतलब उसकी इच्छा और कौन समझ सकेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है कैकेयी कहती हैं, यहाँ से आगे आप कैकेयी कहती हैं। ठीक है, पूरे पद्यांश को अच्छे समझ लेना, इसके बाद कोई भी पद्यांश आ जाए आपके चैप्टर का आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या कहती हैं, अब कैकेयी क्या कहती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव सारा वृता यथा विदुल्लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही थी अब हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर को। ठीक है, लौट चलो घर भैया। अब देखते हैं इसका पद्यांश का व्याख्या, बहुत आसानी से बताएंगे। यह सच है मतलब जो तुमने अभी कहा कि जिसकी माता स्वयं नहीं जान पाई, मतलब भरत को उसकी स्वयं की माता नहीं जान पाई, अगर ये बात सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, तो अब जो है तुम घर को लौट चलो। कितना सिंपल सा व्याख्या है। अगर यह सच है जो तुमने बात कही है कि भरत को जन्म देकर उसकी स्वयं की माता नहीं जान पाई, अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं उसे नहीं समझ पाई, इसका मतलब मुझसे गलती हुई। अगर मुझसे गलती हुई तो अब लौट चलो तुम घर को, तो अब क्या करो तुम घर को लौट चलो। ठीक है, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, तो वहाँ पर ये वचन को सुनकर जो वहाँ पर बैठे होते सभी लोग चौंक गए और फिर रानी की ओर अचानक देखने लगे। क्यों? क्योंकि कैकेयी जो है बहुत दिन से बोल ही नहीं रही थी, तो अचानक जब बोला तो उन्होंने सभी लोगों ने चौंक कर देखा। ठीक है, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, तो सभी लोग कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, देखो कितना सिंपल सा अनुवाद है, सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने अचानक से रानी की ओर देखा, पर थोड़ा सा आगे पीछे करके आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने रानी की ओर
अचानक देखा। ठीक है, वैधव्य तुषारा विरता यथा विधुलेखा, और वो जो है वैधव मतलब विधवा भेष में थी, मतलब सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और इस तरह लग रही थी, तुषारा विरता यथा विधुलेखा, इस तरह लग रही थी जैसे कि कोहरे ने किसी चांदनी को ढक लिया हो। उसके बाद जो दृश्य होता है उस तरह जो है कैकेयी उस समय लग रही थी सफ़ेद साड़ी में। ठीक है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह अचल बैठी थी मतलब एकदम स्थिर बैठी थी। ठीक है, एकदम शांत बैठी थी। तथा मतलब तब भी असंख्य तरंगा मतलब असंख्य विचार, असंख्य तरंगे उनके मन में उठ रही थी, असंख्य विचार उनके मन में आ रहे थे, जबकि वो स्थिर और एकदम शांत बैठी हुई थी। वह सिंही थी अब थी हाहा गोमुखी गंगा, जो कि पहले कभी सिंही हुआ करती थी, सिंहनी हुआ करती थी, है ना। आज जो है हाहा गोमुखी गंगा, आज जो है गोमुखी गंगा के समान एकदम दीन हो गई हैं। ठीक है, कैकेयी जी। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह बात सच है जो तुमने कहा तो फिर तुम घर को लौट चलो। और फिर इस स्वर को सुनकर सभी लोग कैकेयी को ओर अचानक देखने लगे। और क्या देखा उन्होंने, वो ऐसी साड़ी पहने होते मतलब सफ़ेद साड़ी पहनकर ऐसी लग रही थी जैसे कि चंद्रमा ने चांदनी को ढक रखा हो, मतलब कि कोहरे ने चांदनी को ढक रखा हो। और वह स्थिर बैठी हुई थी एकदम शांत, लेकिन फिर भी उनके मन में हजारों विचार उत्पन्न हो रहे थे। ठीक है, और जो कि पहले कभी संगिनी की तरह हुआ करती थी, अब जो है गोमुखी गंगा के समान एकदम दीन दिखाई दे रही थी और पश्चाताप कर रही थी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। हाँ जनकर, वो कहती हैं हाँ जो तुम कह रहे हो वो सही है कि मैंने भरत को नहीं जाना, जनकर भी मैंने भरत को न जाना। जनकर मतलब जन्म देकर, जनकर मतलब क्या होता है, जन्म देकर। हाँ जन्म देकर भी मैंने भरत को ना जाना, मैंने जन्म देकर भी भरत को मैं नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं यह अभी माना, और यह जो है सब लोगों ने ही सुना है और तुमने स्वयं अभी यह माना, और तुमने भी अभी यह जो है स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने भरत को नहीं जान पाई, मैं भरत को जन्म देकर भी नहीं जान पाई। ये सबने सुना भी है और तुमने खुद स्वयं भी स्वीकार किया है। और अगर यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। तो भैया अगर यह बात सच है तो तुम घर को लौट चलो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से क्लियर होगा आई होप। ठीक है, हाँ हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, हाँ जन्म देकर भी मैं भरत को नहीं जान पाई, यह सब लोगों ने सुना है और तुमने भी अभी यह स्वीकार किया है। अगर यह सच है तो फिर घर को लौट चलो। क्लियर है इतनी बात। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। ठीक है, ये उस पद्यांश की लास्ट लाइन थी जो इस पेज में आ गई है। ठीक है, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, और अपराधीन मतलब मैंने अपराध किया है, अपराधीन मैं हूँ, भरत नहीं है तुम्हारी मैया, तो मतलब अपराधीन मैं हूँ, मुझे जो दंड देना है मुझे दो, लेकिन घर को लौट चलो, क्योंकि घर को नहीं लौटोगे तो सभी लोग भरत को दोषी मानेंगे, लेकिन अपराधीन तो मैं हूँ, तो मुझे जो सजा देना है वो तुम दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो पद्यांश है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यद उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सरानी दिशा दीप्त करती, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। ये था, ये पद्यांश है, इसका जो है हम व्याख्या देखने जा रहे हैं। तो उसके बाद कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी दुर्बलता की जो निशानी है वो विशेष शपथ है, यानी जो विशेष शपथ यानी कसम खाना है वो दुर्बलता का चिन्ह है, दुर्बलता की निशानी है। शपथ लेना या कसम खाना दुर्बलता की निशानी है, दुर्बलता का प्रमाण है। मुझे पता है कि कहती हैं, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पर मुझ जैसी अबला जन मतलब मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए कौन सा पथ है, मतलब कोई पथ नहीं है, मतलब कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि कसम खाना या शपथ लेना दुर्बलता का प्रमाण है, लेकिन मुझ अबला स्त्री के लिए, हम जैसी अबला स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है, मतलब कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा, कसम खाने के अलावा। यदि उसके बाद वो कसम खाती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, अगर ऐसा है कि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो मैं अपने पति की तरह अपने पुत्र को भी खो दूं। जैसे लोग कसम नहीं खाते हैं, जैसे सीता माता ने रामायण के अंतिम सर्ग में वहाँ पर कसम खाया था ना कि अगर मैं पवित्र हूँ तो फिर धरती अभी फट जाए और उसमें मैं समा जाऊँ, तो उसके बाद धरती फटती है और उसी में समा जाती है। तो यहाँ जो है कैकेयी जो है कसम खाती हैं कि अगर अगर मुझे भरत ने उकसाया हो, अगर ऐसा है तो फिर मैं अपने पति की तरह अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठीक है, उसके बाद फिर कहती हैं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कहती हैं ठहरो, रुको, मत रोको मुझे, मुझे कहने दो, मुझे बोलने दो, कहूँ सो सुन लो, जो मैं कह रही हूँ उसको अच्छे से सुन लो। पाओ यदि उसमें सार
उसे सब चुन लो, अगर उसमें कोई सार पाओ, उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण बात पाओ तो उसे चुन लो। ठीक है, तो कहती हैं ठहरो मुझे मत रोको, मुझे कहने दो, अगर उसमें कोई महत्वपूर्ण बात मिले तो उसे जो है चुन लो। ठीक है, चलो उसे स्वीकार कर लो। आगे बढ़ते हैं। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। करके पहाड़ सा पाप, इतना पहाड़ सा पाप करके, इतना बड़ा सा पाप करके मैं मौन रह जाऊं, मतलब मैं चुप रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। और राई भर भी मतलब रत्ती सा भी, राई मतलब होता है एक तरह से बहुत कम, रत्ती। ठीक है, रत्ती सा भी अनुताप न करने पाऊं, और मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप ना करने पाऊं। इतना बड़ा मैं इतना बड़ा पाप करके, इतना पहाड़ जैसा इतना बड़ा पाप करके मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप करने को ना पाऊं। ठीक है, आगे क्या है। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, उसमें भय विस्मय और खेद भरती थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। थी सनक्षत्र मतलब सनक्षत्र नक्षत्रों से युक्त, शशि निशा मतलब चांदनी रात, तो नक्षत्रों से युक्त चांदनी रात जो है ओस टपकाती थी, मतलब आंसुओं की बारिश कर रही थी, एक तरह से आंसुओं की बारिश कर रही थी, ओस टपका रही थी। नक्षत्रों से युक्त जो चांदनी रात थी वो ओस टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, जो नीरव सभा थी यानी शांत सभा थी, नीरव मतलब शांत, तो जो शांत सभा थी वो हृदय थपकाती रोती थी, वो हृदय थपकाते हुए रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, जो उल्का पिंड के समान रानी थी वो दिशा दीप्त करती थी, मतलब पश्चाताप से वो सबको प्रकाशित कर रही थी, पश्चाताप में इस तरह जल रही थी जैसे, और सबको प्रकाशमय कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। उस सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और उनके इस दृश्य को देखकर वह सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, मतलब उनके इस दृश्य को देखकर सब में भय मतलब डर, विस्मय और शोक उत्पन्न हो रहे थे। वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उनके इस दृश्य को देखकर, उनके पश्चाताप जैसे रूप को देखकर सभी लोग जो है आश्चर्यचकित हो रहे थे, और जो है सभी लोग शोक उत्पन्न कर रहे थे, सभी लोग शोक भाव से व्याकुल थे, सभी लोग शोक भाव से उमड़ रहे थे, सभी के हृदय में शोक भाव उमड़ रहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार मैं कह देता हूँ, इसका मैं दोबारा बता देता हूँ। थी सनक्षत्र मैं यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा ना कि दुर्बलता है विशेष चिन्ह शपथ है, पर अबला जल के लिए कौन सा पथ है। अगर मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यानी कि अगर मुझे भरत ने ऐसा कहा हो वनवास के लिए, तो मैं अपने पति की तरह अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे, जो कह रहे हो उसे सुन लो, और उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण बात पाऊँ तो उसे सभी लोग चुन लो। इतना बड़ा सा पहाड़ सा पाप करके मैं मौन रह जाऊँ, मैं चुप रह जाऊँ, और थोड़ा सा भी मैं पश्चाताप न कर पाऊँ। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, ध्यान सुनो। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, और जो रात्रि थी वो नक्षत्रों से युक्त थी, और चांदनी रात थी वो ओस टपका रही थी, और वहाँ की जो शांत सभा थी वो हृदय थपकाते हुए रुदन कर रही थी। और उल्का पिंड के समान जो रानी थी वो पश्चाताप से सबको प्रकाशित कर रही थी, और उससे वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उनके हृदय में भय विस्मय और शोक उत्पन्न हो रहे थे, उमड़ रहे थे। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो यहाँ तक मैंने सारे पद्यांश करवा दिए, 4 से पद्यांश बचा हुआ जिसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और पार्ट 2 को देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक दिन के बाद देख रहे होंगे तो पार्ट 2 आ भी चुका होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जब पार्ट 2 आ जाएगा तो आप सभी लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वरना प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा ज़रूर। अब इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट पद्यांश की वीडियो लाएंगे, जिसमें हम इसके टॉप 10 मतलब कि इसके जो इंपॉर्टेंट पद्यांश होंगे हम उनको कवर कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पद्यांश जो आपके टॉप इंपॉर्टेंट पद्यांश होंगे हम उनको कवर कर रहे होंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पर सेट रखिए। और इसका जो नोट्स और PDF होता है सभी लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आप सभी लोग लिंक से जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।